नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24 सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अलग-अलग आवासों की यात्रा। आवास मतलब होता है कोई भी जीव, जंतु, पौधे कहाँ पर रहते हैं, या तो वो पानी में मिलते हैं, जल में या फिर वो स्थल पे मिलते हैं। तो बच्चों उसी की हम कैटेगरी आज पढ़ेंगे, कौन सा जीव कहाँ पे मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको छोटी सी वर्कशीट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेर का चित्र बना हुआ है। तो आपको करना है क्या, कुछ भी नहीं। इसमें आपको रंग भर के आपको बताना है कि जो शेर है वो स्थल पे पाया जाता है या फिर जल में। आपको पता है शेर जो है पानी में नहीं रहता, जंगल में रहता है, मतलब स्थल पे रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? स्थल। और जो कमल है, कमल का होता है बच्चों, ये इसका आवास है जल। तो ये आप लिख सकते हैं जलीय। और मछली का आवास भी क्या है बच्चों? जलीय। पानी में ही मछली पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद आज की वर्कशीट समझते हैं। बच्चों, जो स्थलीय आवास है वो क्या होता है, मतलब वह पौधे या जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं। जमीन हो सकता है वो मरुस्थल मतलब डेजर्ट रेगिस्तान में हो, या फिर वो पर्वत हो, या फिर घास का स्थल हो। तो इन तीनों में से कोई भी जगह पे जानवर या जंतु पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्थलीय आवास। उसके बाद है बच्चों जलीय आवास, मतलब वो पौधे या जंतु जो जल पानी में पाए जाते हैं। पानी कैसा, या तो हो सकता है वो समुद्र हो, ठीक है, समुद्र, झील या तालाब, तीनों में से कोई भी हो तो ये इसमें किस में काउंट होगा? जलीय आवास में। अब है बच्चों आगे कि जो स्थलीय आवास है और जो जलीय आवास है उनकी अनुकूल विशेषताएं कौन सी हैं। पहला है स्थलीय पौधों में जो अनुकूल विशेषता पाई जाती हैं कि उनकी जो जड़ें होती है बच्चों बहुत अच्छी तरह से विकसित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थलीय आवास में पानी की थोड़ी सी कमी रहती है। तो जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मीन के नीचे फैली रहती है ताकि उनको अच्छे से पानी मिल जाए। दूसरा है उनकी जो पत्तियाँ होती है वो छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि पत्तियाँ जो होती हैं उसमें से वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पत्तियों से पानी उड़ता है। और क्योंकि स्थल पे रहने वाले पौधों में पानी कम मिलता है, तो ताकि पानी कम से कम उनकी पत्ती से उड़े तो इसलिए वो इतना बड़ा ना होके इस तरह से शेप ले लेती हैं ताकि उस पौधे में पानी की कमी ना हो। तो पानी के अभाव को पूरा करने के लिए दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो उनकी जो रूट है, उनकी जो जड़ें हैं वो अब विकसित होती है, और दूसरा बच्चों जो उनकी पत्तियाँ होती है वो नोकीली होती हैं। ठीक है। तीसरा है जो उनका तना होता है वो हरा होता है। ठीक है। और जो तना है उस पे एक मोम की परत पाई जाती है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस बच्चों इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। इस तरह से जो पाया जाता है ये कैक्टस का पौधा है, और हरे रंग का होता है, नुकीला होता है, कांटेदार होता है। और बच्चों उस पे क्या होता है, मोम की लेयर होती है ताकि उसकी सरफेस से, मतलब यहाँ से पानी कम से कम जाए। तो पानी का संरक्षण करने के लिए एक तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती है, और तीसरा है बच्चों उनके तने पर मोम की परत पाई जाती है। उसके बाद है बच्चों जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं कौन सी हैं। बच्चों जो जलीय पौधे हैं मतलब जल में पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं हैं कि जो पौधे हैं उनकी जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। और पौधों की तलहटी में जमाए रखती हैं। पौधे का जो तना होता है बच्चों, जो लतामा ना हो वो लंबा होता है, खोखला होता है। ठीक है। और हल्का होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो पानी में तैर सके। तीसरा है बच्चों पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर ऐसे तैरते हैं, जैसे कि आपने कमल देखा होगा। आपने देखा होगा पानी के ऊपर इस तरह से कमल तैरता है, उनकी पत्तियां इस तरह से तैरती हैं। ठीक है। और उसकी जो जड़ें होती है बहुत छोटी होती है, इसी के पास पाई जाती हैं। और बच्चों जो पत्ती हैं उन पे मोम की परत ढकी होती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, आप देखिए किसी भी चीज़ पर अगर मोम है, मोम के ऊपर पानी डालोगे तो पानी उस चीज़ के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? पानी से मोम क्या होता है, बचाता है, एक लेयर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन लेयर बना देता है।
तो इनकी पत्तियों पे बच्चों अगर आपने देखा हो कभी कमल की पत्तियाँ, तो वो बहुत चिकनी सी होती है। चिकनी इसलिए होती है क्योंकि उसपे मोम की परत पाई जाती है। तो मोम की परत की वजह से जो पत्तियाँ होती हैं वो चिकनी होती हैं और इसी वजह से वो जो पत्तियाँ हैं वो उसपे तैर सकती हैं। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट और उससे पहले एक चीज़ और रह गई है। ये है बच्चों, क्या है? कैमल, ऊँट। ऊँट क्या स्थल पे पाया जाता है कि जल में? ये पाया जाता है बच्चों स्थल पे। तो ये क्या है? स्थलीय जीव। तो बच्चों हमने आज पढ़ा कि स्थलीय जीव या फिर पौधे और जो वन में सॉरी जल वाले जो पौधे होते हैं, उन दोनों के पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं, वो किस तरह से पानी का संरक्षण करते हैं, क्या क्या विशेषता, उनकी जड़ कैसी होती हैं, उनका जो तना है वो कैसा होता है। और हमने पढ़ा कि जो स्थलीय आवास हैं उसमें कौन से आते हैं और जलीय आवास में कौन से प्रकार हैं। और आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नई चीज़ें समझी होंगी, सीखी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वर्कशीट।